नमस्कार, पिंकल महाराज डोगरा जन। जैसे कि आप सभी को पता है, आगामी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी चुनावों का बिगुल बजने वाला है और हर एक राजनीतिक जो पार्टी है वो अपने अपने स्तर पे अपना जो जनादेश है उसे मजबूत करने के लिए रणनीति बना रही है। वहीं बात करें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये भी अपनी उसी रणनीति के तहत एक लोक लुभावने जो है कि पोस्टर लेकर आए हैं, जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली और 30,000 लीटर पानी जो दिया जाए, निःशुल्क दिया जाए। क्यों दिया जाए, इन्हीं से जानते हैं। सर, ये जो 300 यूनिट बिजली और 30,000 लीटर पानी की आप मैनिफेस्टो में डिमांड लेकर आए हैं, क्या मकसद है इसको लाने का? देखिए, हमारी मांग नहीं है, हमारा तो मानना है कि ये जम्मू कश्मीर की जनता का हक है और जम्मू कश्मीर की जनता को उसका जायज़ हक दिया जाना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर की सरजमी पर जो है कई जल बिजली परियोजनाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। हमें गर्व होता है कि जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत है जो जल संसाधनों की जो है धनी है। उसके बावजूद जम्मू के जल संसाधनों को लूटने की, यहाँ जो बिजली पैदावार हो रही है उसको लूटने की दौड़ मची हुई है और जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की आवाम को उससे दूर रखा जा रहा है। तो शिवसेना ने आज एक पोस्टर भी जारी किया है। ये पोस्टर मीडिया के साथ साथ हम जनता के समक्ष भी इसको लेकर जाएंगे। हर घर घर जन जन तक इस पोस्टर को पहुंचाया जाएगा, जिसके माध्यम से जनता को जागरूक किया गया उनके हकों को लेकर कि हमारा जल संसाधनों का इस्तेमाल कर कर, हमारी सरजमी का इस्तेमाल कर कर बिजली पैदावार की जा रही है। अनेकों प्रोजेक्ट जल बिजली परियोजनाओं के NHPC द्वारा लगाए जा रहे हैं, लगाए गए हैं कई दशकों से। उससे पैदावार जो है बिजली को पूरे देश को, अन्य राज्यों को सप्लाई किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है NHPC, मगर जम्मू कश्मीर की जनता को जो है बिजली के संकट से जूझना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता को जल के संकट से जूझना पड़ रहा है। तो हमारी सबसे पहले तो जनता को जागरूक करने के लिए पोस्टर है। हमने जनता को जागरूक किया है कि ये आपकी जायज मांग है और इस मांग को पूरा करने का जो है वो शिवसेना संकल्प लेती है कि आपको आपका हक दिला कर रहेंगे। वो हक होगा आपका कि जम्मू कश्मीर की जनता को कम से कम है, बल्कि पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए। कम से कम 300 यूनिट तक जो है वो निःशुल्क बिजली दी जाए, 30,000 लीटर तक निःशुल्क पानी दिया जाना चाहिए। देखिए सर, ये संभव तब होगा कि अगर जितने भी जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, इन प्रोजेक्टों की जो लागत है, जहाँ तो वो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर सरकार के पास है, जहाँ जिस समय ये प्रोजेक्ट लगे गए थे उस समय की सरकारों ने क्या इस तरह का प्रावधान किया हुआ है कि आप जो जहाँ से बिजली पैदा करेंगे वो बिजली जो आप जहाँ से भेजेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को उसमें से कुछ हिस्सा फ्री देंगे? ये तो तभी पॉसिबल होगा इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो। बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका। इसी को लेकर जो है जनता को जागरूक किया जाएगा। देखिए, अगर जनता जागरूक होगी, आवाज़ बुलंद होगी तो सरकारें हिलेंगी, सरकारें इस तरह की मांग करेंगी। अभी तक क्या होता रहा है, कई करार हुए हैं NHPC के साथ लेकर, मगर आज तक जो है उनकी मियाद भी पूरी हो चुकी है, मगर आज तक वो जल बिजली परियोजनाएं जो है जम्मू कश्मीर को हस्तांतरित नहीं की गई है। और पिछले अगर हम 5-7 सालों की बात करें तो यहाँ तो कोई सरकार ही नहीं है जो है जनता की आवाज़ को उठाए। बिल्कुल, यहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार आएगी, शिवसेना जो है चुनावों के अंदर हिस्सा लेगी और हमारा मुख्य जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें सबसे बड़ा उसमें से सबसे बड़ा संकल्प ये भी है कि जम्मू कश्मीर की जनता का जायज हक है निःशुल्क बिजली पानी, और ये जम्मू कश्मीर की जनता को हम दिलाकर ही जो है वो सांस लेंगे। आपको क्या लगता है कि ये मोटे मोटे अंदाजे में कितने क्या रकम रही होगी, जितने भी ये प्रोजेक्ट लगे हैं वो कितने हज़ार करोड़ के होंगे या कितने 100 करोड़ के होंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी है करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए NHPC जो है वो कमाई कर चुका है जम्मू कश्मीर के संसाधनों को इस्तेमाल करके। इनकी जो कुल लागत है वो कितने हज़ार करोड़ के आसपास हो? देखिए, काफ़ी बड़ी हो सकती है। मुझे लगता है कि सरकार के लिए ये लागत मैटर नहीं करती। केंद्र सरकार, मैं बताता हूँ, केंद्र सरकार जो है वो 3500 करोड़, कई बार हम प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं कि 300,000 करोड़, 3,000 करोड़ की जम्मू कश्मीर को जो है वो आर्थिक सहायता दी गई। वो आर्थिक सहायता में से एक बड़ा हिस्सा इस तरह की जल बिजली परियोजनाओं पर लगाया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जो है उसको, जनता को उसका फ़ायदा दिया जाना चाहिए। और जितनी भी अभी हाल ही के अंदर हमने सुना था कि राजस्थान सरकार के साथ मिलकर जो है NHPC एक वहाँ पर
चिनाब वैली के अंदर एक जल बिजली परियोजनाएं लगाने जा रही है। उस जल बिजली परियोजनाओं में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान को दे दिया जाएगा। अरे जम्मू कश्मीर की जनता की जम्मू कश्मीर की सरजमी पर आप ये प्रोजेक्ट लगा रहे हो, जम्मू कश्मीर के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान को क्यों दें, जब जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो बिजली पानी के संकट से जूझ रही है। आप पाकिस्तान को बार बार कहते हो कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान के अंदर साथ आप जो है तमाम संबंध विच्छेद करने की बात करते हो कि किसी तरह के उसके साथ जो है वो दोस्ताना रिश्ता नहीं रखा जाएगा, और सिंधु जल समझौते के तहत जो है पाकिस्तान को पानी देते हो आप, और जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो पानी के संकट से जूझ रही है। इन चीज़ों को जो है वो दूर किया जाना चाहिए। हर राज्य के संसाधनों पर पहला हक उस राज्य के स्थानीय लोगों का होना चाहिए। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मान लो कि अगर ये जितने भी प्रोजेक्ट लगे हैं, जो आज की देर में 30,000 या 40,000 या 50,000 करोड़ के हैं, हाल ही में जो पिछली दफ़ा बजट आया था जम्मू कश्मीर को जो दिया था केंद्र, वो अकेला बजट ही 1,14,000 करोड़ के आसपास का था। क्या एलजी प्रशासन या केंद्र जो सरकार है वो इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है कि एक ही दफ़ा बजट में ये रखा जाए कि जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट की कीमत जो है वो बजट के लिए माध्यम से केंद्र सरकार दे दे और ये प्रोजेक्ट जो है वो राज्य के पास वापस आए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर जनता की चुनी हुई सरकार होगी तो जनता की कदर करेगी ना, जनता के मुद्दों के ऊपर ध्यान देगी। अभी तो हमारा दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं है। जब सरकार नहीं है, एलजी साहब चाहे जो भी माने, एलजी साहब जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, वो जम्मू कश्मीर की जनता की बात क्यों सुनेंगे, जम्मू कश्मीर की जनता की ज़्यादा जो है वो देख रेख क्यों करेंगे। जितनी आपने अफसरशाही हमारे ऊपर तैनात की है, जो तमाम प्रोजेक्ट्स की जो है वो रूपरेखा तैयार करती है, उसमें से अधिकांश ऑफिसर जो है ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर की बाहर की है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के और जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के जायज़ हकों की बहाली के लिए उस राज्य के अंदर लोकतांत्रिक सरकार का बहाल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जनता की चुनी हुई सरकार बनी कह रहे हैं कि एलजी साहब को जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कशिश नहीं है वो, हालांकि जितना एक मुखिया होने के नाते वो जम्मू कश्मीर की सेवा कर सकते हैं उतनी वो करें। आप अक्सर उनके पास जाते रहते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर, मेमोरेंडम लेकर, क्या आप इस तरह का उनको कोई मेमोरेंडम देंगे या अगर आपको मिलने का मौका मिलता है इस तरह की कोई उनके साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके संज्ञान ये लाया जाए कि क्या ये प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर सरकार जो है प्रशासन वापस ले सकता है? बिल्कुल उनके संज्ञान में लाएंगे, जनता के माध्यम से लाएंगे, आप लोगों के माध्यम से लाएंगे, और अगर हमें मौका मिला बिल्कुल उनके समक्ष जो है एक ज्ञापन के माध्यम से भी ये मांग रखी जाएगी और बहुत जल्द रख दी जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जनता को जायज़ हक दिया जाना चाहिए। उन्हीं की जगह अगर एलजी की जगह मुझे लगता है कि एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर होती तो मुझे नहीं लगता उसके समक्ष कोई मांग रखने की ज़रूरत पड़ती और ये हमारी तमाम मांगें जो है वो अपने आप ही पूरी हो जाती। तो ये था वो पूरा विषय जो हमने आपके सामने समक्ष किया, जिसमें 300 यूनिट बिजली और 30,000 लीटर पानी देने की जो बात कर रही है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, अपने मैनिफेस्टो में भी इसका इन्होंने जिक्र किया। आप सामने इनकी पूरी बात सुनिए। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के और अपडेट के लिए यूँ देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।